अगले ऑब्जेक्ट की तैयारी करते हैं हम। आज डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लूनार कास्टिक किसे कहते हैं? लूनार कास्टिक किसे कहते हैं? बहुत IMP है। AgNO3 को लूनार कास्टिक कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को। डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका डी पूरा भरा होता है, D10 होता है। बहुत IMP है OT। HgCl2 और Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं नेसलर अभिकर्मक। लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ त्रिज्या और आकार घट जाता है, इसे कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। संक्रमण तत्व आयन रंगीन क्यों होते हैं? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंगीन होते हैं। लेंथेनाइड में परमाणु आकार बढ़ने से उनकी त्रिज्याएं क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। अगला है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र है μ=√n कोष्टक के अंदर n+2 कोष्टक बंद Bm। यहाँ पर Bm बोर मैग्नेट है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई, और n जो है वो कोष की संख्या है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। Ti टाइटेनियम +3 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा 1.73 बोर मैग्नेट। अब तुम्हें याद करने को तरीका जो है कि तुम याद करो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि कोई में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो तुम्हें कैसे करना है? जो ट्रिक है, तुम ऊपर को एक ये 5 नंबर याद कर लो मोबाइल की तरह, 73, 84, 87, 90, 92। अब अगर कोई में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो एक उत्तर हो जाए 1.73, 1.73। दो अयुग्मित मतलब दो भी तुम्हें संग लेना पॉइंट के साथ, 2.84 होगा। फिर हो जाए 2.87 हो जाए, जो 3.87 हो जाए, 4.90 हो जाए, 5.92 हो जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए। अगला प्रश्न है, हड्डी को जोड़ने वाली कील बनाते हैं। टेंटेलम से कील बनाते हैं क्योंकि टेंटेलम एक उच्च संक्षारण प्रतिरोधी होती है। फिर है अगला, विद्युत बल्बों में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन जो है वो विद्युत बल्बों में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन विद्युत बल्बों में प्रयोग किया जाता है। मोलिब्डम का उपयोग होता है। एक्स किरणें उत्पन्न करने में मोलिब्डम का उपयोग होता है। पोटेशियम क्रोमेट सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर नारंगी रंग की गैस देता है। उस नारंगी रंग की गैस को कहते हैं अपन क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। फिर है पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 हैं कौन? ये प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट हैं। संक्रमण प्रतिरोधी की तरह उपयोग होता है, संक्रमण प्रतिरोधी की तरह उपयोग होता है KMnO4। ठीक है। अगला है रेयर अर्थ तत्व कहलाते हैं, लेंथेनाइड को कहते हैं। गैस मेंटल, बहुत IMP जो गैस मेंटल, जी अपन गैस जलाते हैं ना उसमें मेंटल लगाते हैं, गैस मेंटल बनाने में उपयोग किया जाता है थोरिया का। लेंथेनाइड ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते, सत्य है, लेंथेनाइड ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व आवर्त नियम पालन नहीं करते, लेंथेनाइड संकुचन के कारण पालन नहीं करते। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा बन के जरूर आता है, हम इसका ट्रिक सिखा रहे हैं तुम्हें। लेंथेनाइड Cr क्रोमियम ऊपर एक धनायन दो धनायन कुछ भी रहेगा, मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो इसको याद करने का तरीका है, जहाँ नीचे वाली जो रेड कलर की तुम्हें सीरीज दिख रही है हम पढ़ के बता रहे हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, कहाँ जाऊँ। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो गए, देखो साइंस में कई से लिखो तो आगे वाला S का है, पीछे वाला D का है, तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 ऐसे रहेंगे। लेकिन बस तुम्हें है ना दो याद रखना है। एक क्रोमियम को, क्रोमियम में D4 लिखो है, सो इधर D4 की जगह D5 करना है, काई जो अर्धपूर्ण विन्यास है। इधर कॉपर में आ जाओ, इधर लिखो है 9, 29 है ना, तो 9 की जगह इतने कॉपर में थे जो गलत लिखो बेटा 9, इतने अपन करना है 3D 10 करना है, तो 3D 10 हो जाएगा, तो 3D 10 हो जाए। अब इसमें अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे अपन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब देखना ध्यान से, जैसे उनने पेपर में दे दिया Cr धनायन लगा है, तो सबसे पहले हमें S के इलेक्ट्रॉन डिलीट करना है जी। तो S के इलेक्ट्रॉन अपनी कॉपर को विन्यास उठा लूँ, कॉपर को विन्यास का है जो क्रोमियम को विन्यास जो है 3D5 4s1, तो हमने लिख दो 3D5 4s1 लिख दिया इधर।
उसके बाद लिखा है इस पे धनायन। धनायन का मतलब है एस के इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो एस पे तो एक ही है और एक ही धनायन लगो, सो हमने ई पे क्रॉस लगा दो। अब 3D में बच्चे कितने 5। अब जी हमने 3D कक्षक ड्रॉ करो और उनमें 5 इलेक्ट्रॉन भर दे। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन भरे अपन ने जी, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए अपने पास। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 5। ऐसे ही तुम स्कैंडियम 2, टाइटेनियम 2 या फिर मान लो स्कैंडियम 2 है, स्कैंडियम 2 के हम कैसे निकालेंगे जी, आ जाओ स्कैंडियम के पास। स्कैंडियम 21 एस डी, एस में कितनी रहेंगी जी, आगे वाले एस के पीछे वाले डी के, तो 3D में 1 और स्कैंडियम के 4s पे 2 आ जाएंगे। अब भी कह रहे स्कैंडियम धनायन, तो अपन ई पे ई को क्रॉस कर दें, अपन 4s2 के लाने क्रॉस कर दें, ई पे क्रॉस लगा दें हैं। अभी पे जब क्रॉस लगाएंगे तो 3D पे 1 बचो, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 1 बची। अभी के बाद अगला देख रहे हैं अपन, जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है, बहुत IMP है जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है। TiC टाइट्रेनियम क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड और एल्यूमिनियम जो क्या हो गई अपनी में एल्यूमिनियम कार्बधात्विक यौगिक होगा। तो एल्यूमिनियम कार्बधात्विक यौगिक के साथ टाइटेनियम को जो भी मिश्रण रहे थे वो जिगलर नाटा उत्प्रेरक रहे थे और इको उपयोग कर रहे थे अपन पॉलीथीन बनाने में। अगला है H2SO4 में KNO4 की थोड़ी सी मात्रा मिला रहे, यदि अपन ऐसा है KMNO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहा है, तो इनकी ये दो ही आपस में रिएक्शन करेंगे, इनमें आग लगेगी, विस्फोट होएगा। विस्फोट होने के बाद एक तेलीय यौगिक बनेगा, तो बाद तेलीय यौगिक को क्या बोलेंगे अपन, Mn2O7 बोलेंगे। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व, कौन सा तत्व श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो TM जो है वो श्रेणी का सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर इधर से वही वापस आ गए, लूनार कास्टिक AgNO3 AgGCl2 Ki का मिश्रण नेसलर अभिकर्मक कहलाएगा। संक्रमण तत्वों की श्रेणी कितनी है, 4 श्रेणियां हैं। अब सही जोड़ी देखें, डी ब्लॉक के तत्व जो है निकल कहे एक्टिनाइड रेडियोधर्मी होता है, इस तरह से जोड़ी में भी आ जाए जोई K2HgI4 और NaOH जो नेसलर अभिकर्मक कहलाएगा। नारंगी रंग का धुआं देता है, क्रोमिल क्लोराइड देता है। ऑस्मियम की जो संयोजकता होती है वो 8 होती है, Mn की 7 होती है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है ये। मिस धातु लेंथेनाइट की आयरन के साथ बनी धातु। फिर उच्च गलनांक वाला 3D तत्व Mn होता है। रेडियो एक्टिव सक्रिय Pm होता है। MCO में M कौन है, इधर पे क्रोमियम है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, F ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉन, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर भी की ट्रिक बता रहे हैं हम तुम्हारा, ध्यान से सुनना। देखो अब हम क्या याद कर रहे हैं, सबसे पहले याद कर लो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो होता है क्या होते हैं डी ब्लॉक, N-1 D 1 से लेकर 10 NS 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो होगा अपने संक्रमण तत्व। अब अपन क्या करना है, जो रेड कलर को है जो ज्यों के त्यों लिख दो, जो लिख दो हमने रेड कलर को N-1 D 1 से लेकर 10 की जगह 0 से लेकर 10 लिखना, और N 1 से लेकर 2 की जगह फिक्स कर दो कि इनमें N पे S पे 2 रहेंगे। और F वालों जो है थे वो हिस्सा लिख दो, जो अगर डी जो है वो N-1 बन रही थे तो F का रही थे N-2 रही थे, तो N-2 F1 से लेके 14 आ जाएगा। तो तुम्हें जो कालो वालो और ऐड करना है तो यह ट्रिक है अपनी, ठीक है। फिर लेंथेनाइड में क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड 4F श्रेणी कहलाते हैं, तो 4F लिख दियो लेंथेनाइड में। वो एक्टिनाइड का कहलाता 5F श्रेणी कहलाता, तो 5 लिख दियो। बाकी तो बढ़ती क्रम में चलिए 4F 5 6 5 6 7 ऐसे बढ़ती चली जाती। हरा रंग कौन कौन देता है, तो वेनेडियम 3 धनायन, क्रोमियम 3 धनायन, Mn और जो निकल 2 धनायन हरा रंग देते हैं। जो पेपर में आओ तो निकल धनायन जो है कौन सा रंग देता है, हरा रंग देता है। ऐसे ही Mn क्रोमियम बैगनी नीला रंग देता है। इस तरह से ये IMP हैं अपनी, और ये पूरे OT कंप्लीट भाई।